जैन कम्युनिटी का वो राज मैं आपको बताने वाला हूँ जो उनको बनाता है इतना धनवान और आप भी उसका लाभ उठा सकते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है। निवेश के इस सेशन में आपका स्वागत है और समझने की कोशिश करते हैं क्या है जो 1% पॉपुलेशन 20-25% का जीडीपी कंट्रीब्यूट कर देती है। ऐसा क्या है कि पैसा जो है उनसे अट्रैक्ट होता है, उनके पास जाता है। तो यही समझने की कोशिश करेंगे हम ये वीडियो में, और वीडियो सीरीज लेके आएंगे जहां हम समझेंगे कौन से तीर्थंकर के हिसाब से कौन से प्लेनेट जो है रिएक्ट करते हैं और उनके क्या उपाय हो सकते हैं उन प्लेनेट को शांत करने के। तो ये आगे की सीरीज में होगा, तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो आप समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या है, वो सीक्रेट चीज़ क्या है कि पैसा जो है जैन कम्युनिटी पे आता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जैन कम्युनिटी का मूल जो फिलॉसफी है वो क्या है। वो पैसे कमाना नहीं है, उनकी प्राथमिकता होती है अपने कर्मों को सुधारना। जब आप अपने कर्म सुधारते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती है। देखिए, कर्म तो भोगने पड़ेंगे। अगर आपके कर्म आप जितने जल्दी भोग लेते हैं तो आपको उतने पॉजिटिव जो है रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। एक होती है पेंडिंग कर्मा थ्योरी। पेंडिंग कर्मा थ्योरी क्या कहती है कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव काम करते हैं, नेगेटिव काम करते हैं। तो आप जब अपने पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे वो पिछले जन्म के कर्म आपको इस जन्म में आ रहे हो या इसी जन्म के कर्म जो है इकट्ठे कर रहे हो, तो उसके आपको रिजल्ट्स जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस हिसाब से आपको क्या है, आपको उपाय करने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका कोई भी प्लेनेट जो है एक पर्टिकुलर पोजीशन पर है, तो उसके अगर आप रेमेडीज जल्दी कर देते हैं तो आपको उसके जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और आपको पता होगा कि जैन धर्म के रेमेडीज जो है वो मोस्टली डोनेशन और सेवा से रिलेटेड होता है। तो आप जितना ज़्यादा डोनेशन करेंगे आपके कर्म उतने सुधरेंगे। अब ये कैसे होता है, अब आप इसके पीछे की चीज़ें समझे। केतु जो होता है हमारे पुराने जन्म जो होते हैं, वहां से वो काला चिट्ठा लेके आता है कितने आपके पुराने कर्म पेंडिंग है, आपको इस जन्म में भोगने हैं। अब वो क्या है, केतु जो है आपसे हर चीज छीन सकता है। आप ये समझिए, आपने जब केतु को शांत कर दिया तो आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। केतु सब ले लेता है पर वो वाला प्लेनेट जो है बहुत कुछ देता भी है, बहुत अंडररेटेड प्लेनेट है। और यही है जैन धर्म में कि केतु अगर आप अपना अच्छा करोगे, इवन सैटर्न भी बहुत हद तक आपके कर्मास डिफाइन करता है। तो उस पर हम बाद में बात करेंगे, पर पहले हम केतु को समझते हैं। सबसे पहला नक्षत्र कौन सा होता है? अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र के जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं केतु। और इसीलिए ये बोला जाता है कि आप हमेशा शुभ काम करने से पहले डोनेशन करिए। जब आप डोनेट करेंगे तो आपका केतु अच्छा होता है। अब वो डोनेशन कैसा होता है, अगर आपके चार्ट में, आपके कुंडली के चार्ट में 9th हाउस में केतु है तो आपको स्पिरिचुअलिटी प्रमोशन के लिए डोनेट करना चाहिए, मंदिरों में डोनेट करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। अगर आपके 6th 12th हाउस में केतु है तो आपको हॉस्पिटल में डोनेशन करना चाहिए। 5th हाउस है तो ऑर्फनेज में करना चाहिए। 4th या 10th हाउस है तो आपको ये जो वृद्धाश्रम होते हैं वहाँ डोनेट करना चाहिए। 7th हाउस में है तो आपको कम्युनिटी मैरिजेस, गरीबों की शादी करवाने में डोनेट करना चाहिए, सो ऑन। तो वो डिपेंड करता है आपके केतु कहाँ बैठे हुए हैं और दूसरे प्लेनेट के कॉम्बिनेशंस में कि आपको किस तरीके का डोनेशन करना चाहिए। आप जैसे हिसाब से डोनेट करेंगे तो आपके कर्मा क्लीन होंगे, और जब आपके कर्मा क्लीन होंगे तो आपके जो धन के हाउसेस होते हैं वो एक्टिवेट होंगे, और जब वो एक्टिवेट होंगे तो आपको क्या है, पैसा मिलना लगेगा। और ये देखिए, आपको ना डोनेशन लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा। पैसा है, आपको एक पार्ट जो है डोनेशन देना ही पड़ेगा। आप ये समझिए आपके डोनेशन सही जगह लग रहा है या नहीं। तो इस हिसाब से देखिए, आप जरूरी नहीं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप जाकर एग्जैक्टली ये डोनेट करें जहां आपका मन करता है, क्योंकि जैन धर्म जो है भाव का कारक है। अगर आपके भाव सही नहीं है तो आपको कभी भी उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो स्पेसिफिकली मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप अच्छे भाव के साथ जो करना चाहते हैं करें। आप उसमें एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन और उस हिसाब से देखते हैं तो वो क्या होता है, मोर एक्यूरेटली आपको चीजें बता देता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमने अपने भाव, अपने मन को जब हम क्लीन करते हैं, अपने कर्मों को क्लीन करते हैं,
तब जाके हमें अपने जो बाकी चीज़ें हैं, अपनी सराउंडिंग्स है, उसमें पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। और उससे क्या होगा, आपके लाइफ में पैसे कभी नहीं रुकेंगे। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में लॉसेस कर रहे हैं, आपने कभी डोनेट करा है? आप डोनेशन के साथ चालू करिए। आप ये सोचिए, आपने कभी ये सोचा है कि मैं गरीबों को ये दूँगा, वो दूँगा, पर दिया? आप एनजीओज़ में डोनेट करिए। डायरेक्ट डोनेशंस जो हैं वो कहीं न कहीं लोगों की आदतें खराब कर देते हैं। किस टाइप ऑफ लोगों को डोनेट करना है? देखिए, जो तरीके का डोनेशन होता है ना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। मंदिर में डोनेशन सबसे ईज़ी होता है, क्योंकि मंदिर जो होता है, वो अपने आप में एक ऑरा होता है, जो एनर्जी आप में ट्रांसलेट हो जाती है। पर आप जब लोगों को डोनेशन की बात करते हैं, तो वो डोनेशन, वो ऑरा आप तक पहुँचे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक अलग ही कॉन्सेप्ट पे मैं जा रहा हूँ, जो मैं अभी नहीं डिस्कस करूँगा। प्रोबेबली एक किसी लेटर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कब, कैसे, किनको डोनेट करना है। तो ये पर इम्पोर्टेंट है कि आप ये समझिए कि केतु जो है, जैन धर्म ने सबसे इम्पोर्टेंट ये समझा कि हम केतु को शांत करेंगे, हम अपने कर्मों को अब शांत करेंगे, क्लीन करेंगे, उससे हमारी ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी आएगा। तो यही है जैन धर्म का मूल फिलॉसफी कि आप डोनेशन से चालू करिए, अपनी ज़िंदगी में आप बदलाव होते हुए देखेंगे। तो इसी के साथ आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा हो, अपने जैन दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और दूसरी चीज़, हम चाहते हैं एक जैन एस्ट्रोलॉजी सेंटर या ग्रुप बनाने का, जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन हम पूरी दुनिया तक पहुँचा सकें। तो इसमें आप लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, तो प्लीज़ कनेक्ट करिए। हमें ऑथेंटिक रिसर्चेस करनी है, तो उसके लिए भी आप लोगों की मदद चाहिए होगी। तो ऐसे क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम जैन रेमेडीज़, जैन सॉल्यूशंस पूरी दुनिया तक पहुँचाते हैं। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और देखते रहें एस्ट्रो निवेश। धन्यवाद।